हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 चल रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर आपने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज करने वाले हैं यहाँ पर 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट। आज देखेंगे यहाँ पर 3.2 एक्सरसाइज देखेंगे यहाँ पर 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, आपको मैंने दो मेजर मेथड बताए हुए थे। एक ग्राफिकल मेथड था, एक अलजेब्रिक मेथड था। तो आपको मैंने यहां पर देखिए, मैंने यहां पर आपको एक ग्राफिकल मेथड बताया था, एक ग्राफिकल मेथड बताया था। एक था यहां पर आपका अलजेब्रिक मेथड था। इसके अंदर मैंने आपको तीन मेथड बताए हुए थे। एक था यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक यहां पर मैंने आपको बताया था इलिमिनेशन मेथड, एक था आपका यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, ये थर्ड वाला जो है आपके अब की बार सिलेबस में नहीं है। तो अब सिर्फ आपको क्या करना है, अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यानी 3.1 एक्सरसाइज के अंदर अपनी ग्राफिकल मेथड कंप्लीट कर लिया। अब आपको यहाँ पर सेकंड जो है अलजेब्रिक मेथड, आपको इसके 2 पार्ट यानी आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है एंड आपको यहाँ पर इलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। तो यानी कि आप पढ़ने वाले 3.2 एक्सरसाइज के अंदर 3.2 एक्सरसाइज के अंदर आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड यहाँ पर 3.3 एक्सरसाइज के अंदर आप पढ़ने वाले हैं इलिमिनेशन मेथड। तो देखेंगे आप यहाँ पर आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से 3.2 एक्सरसाइज। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू होगा आपका यहाँ पर 4। देखिए, आपकी इस तरह से दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सबसे पहले इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे। अब यहाँ पर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, आप यहाँ से मर्जी चाहे कोई सी भी इक्वेशन उठाए, यानी कि अब इन दोनों में से आप कोई सी भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं और वहां से या तो आप x की वैल्यू को फाइंड कर लें या यहां से y की वैल्यू को निकाल लें। देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों में से कोई सी भी जो मर्जी चाहे, जो आपका मन चाहता है, उस इक्वेशन को उठाए। उसके बाद वहां से आपको क्या करना है, या तो x की वैल्यू निकाल लें या यहां से आप क्या करें, यहां से y की वैल्यू निकाल लें। तो आप मान लिया आपने यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड लिया, लिखेंगे आप यहां पर 4 इक्वेशन नंबर या फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा होगा आपके यहाँ पर? सेकंड ले लिया आपने। इक्वेशन सेकंड से आप लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या है आपका x माइनस वाई इक्वल टू आपका 4 हो गया। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू आप यहाँ पर y प्लस 4 यानी y को आप इधर लेंगे और इसे आपने इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दिया। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब यहां से आपने इसे इक्वेशन नंबर थर्ड बना दिया। अब यहां से आपको इस x की वैल्यू को उस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, उस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि जो आपकी बची हुई है, यानी कि अब आपकी ये इक्वेशन बची हुई है, यानी यहां से आपने सेकंड इक्वेशन से तो x की वैल्यू निकाल ली। अब आपको यहां से इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो लिखेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूट value of x in equation number first, in equation number first।
तो लिखेंगे आप यहाँ पर x क्या है आपका, यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी x की जगह आप क्या रखने वाले हैं y प्लस 4 प्लस आपका यहाँ पर y हो गया इक्वल टू हो गया 14। इसके बाद ये हो गया y क्या हो गया आपका 2y, और इस 4 को उधर ले जाएंगे 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू हो गया यहाँ पर 10। इसके बाद y इक्वल टू 10/2 हो गया, और यहाँ से 2 5 जा 10, तो y इक्वल टू आ गया यहाँ पर आपका 5। अब ये जो आपने यहां से y की वैल्यू फाइंड की है, तो अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड में आप पुट करेंगे। वैसे तो आप यहाँ मर्जी चाहे इन तीनों में से आप कोई सी भी इक्वेशन में इस y की वैल्यू को रख सकते हो, यानी पुट कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर थर्ड में इसे रखना है। तो जहां पर y है वहां पर आप 5 पुट करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू, ये लिखेंगे यहाँ पर पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया, क्या है आपका x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो x इक्वल टू देखिए यहाँ पर y कितना आपका 5, तो 5 प्लस 4, तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया। x कितना आ गया यहाँ पर आपका 9 हो गया। आपकी x की वैल्यू ये आ गई और y की आपकी ये आ गई। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड में क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। यहाँ पर सेकंड क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसे चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है, अब की बार x y वेरिएबल ना होकर के यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपके s और t है। तो करेंगे इसे सबसे पहले, देखिए यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आएगा, तो इधर 2s हो जाएगा प्लस 3t होगा, इधर आपका 6 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका होगा 2s 3t इक्वल टू होगा 36, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। अब देखिए आप क्या करना, आपके सामने दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशन में से आपको कोई सी भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है। एक यहाँ पर कोई सी भी ले लेंगे, वहां से या तो आप s की वैल्यू निकालें या फिर t की वैल्यू निकालें। देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, s माइनस टी इक्वल टू 3, s इक्वल टू आपका t प्लस 3। इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे, आप इसे इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस s की वैल्यू जो आई आपके यहाँ पर, s का जो मान आपने यहाँ पर निकाला, आप इस s को या तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए ये आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाला, आप इसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे तो करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए क्या है यहाँ पर 2s की जगह आप क्या रखेंगे, t प्लस 3t इक्वल टू 36। देखिए अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2t प्लस 6 हो गया, 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। देखिए 2t और 3t आपका 5t हो गया, और 36 6 को उधर ले गए तो माइनस में गया, 5t इक्वल टू आपका 30 हो गया। यहां से आप फाइनली t इक्वल टू आपका कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। t कितना आ गया यहाँ पर आपका 6 आ गया। अब यहां से देखिए पुट करेंगे आप यहाँ पर, देखिए आपको इस अब t की वैल्यू को आपको मर्जी चाहे आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में करें, या यहाँ पर थर्ड में पुट करें। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका ये होता है इक्वेशन नंबर थर्ड होता है, तो आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर थर्ड।
क्या है थर्ड आपकी इक्वेशन, s इक्वल टू टी प्लस थ्री, s इक्वल टू टी क्या है आपका 6 प्लस थ्री, s इक्वल टू आपका आया यहाँ पर 9। यानी फाइनली आपने यहाँ से t की और s की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब करेंगे इसका यहाँ पर थर्ड में क्या है, थर्ड है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पर आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देंगे। यहाँ पर आप एक काम करेंगे, पहले 3 यहाँ से कॉमन ले लें, आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9/3, 3 3 या 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। यानी कि आपको यहाँ से आपके सामने दो इक्वेशन आ गए हैं। इन दोनों इक्वेशन में आप सबसे पहले कोई सी भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा, आपने जैसे यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सिलेक्ट किया, तो वहां से आप या तो x की वैल्यू निकाल लें या यहां से आप y की वैल्यू निकाल लें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहां से 3x आपका होगा इक्वल टू y प्लस 3, यानी आप y को उधर लेंगे, प्लस हो गया। अब क्या करने वाले, x इक्वल टू y प्लस 3/3। आप इसे इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे। देखिए अब यहां से ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड आई, यानी x की जो वैल्यू आपने निकाली, तो आप यहां से इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करोगे, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में पुट करोगे। करेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो आप यहां पर क्या करने वाले हैं, 3y प्लस 3/3 और माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 से 3 को हटाओगे यहाँ पर, तो आपका आने वाला है y प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो y से y गया, आप लिखेंगे यहाँ पर, आपका आने वाला है यहाँ पर 3 इक्वल टू 3। यानी आप इसे भी हटाएंगे तो आपका 1 1 होगा, तो 1 इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर अब आप लिखेंगे, देखिए जब आपको इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ जाती है, तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे, दिस इज ऑलवेज ट्रू, hence the given pair of linear equation have many solution। यानी कि आपको जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ जाती है, यानी कि आप यहां से ना ही तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना ही यहां से आप यहां पर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, आप यहां पर क्या करेंगे, देखेंगे आप यहां पर, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जब मैंने आपको बताया हुआ था कि इस तरह की कंडीशन जब आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है, तो आपका यहां पर क्या होंगे, यहाँ पर इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ से आप देखेंगे, देखिए आप इसकी इस इक्वेशन से कंपेयर करें, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन की कंपेयर आप यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको a1/a2 बताया था, आपका यहाँ पर 3/3 होगा, एंड यहाँ पर 1 हो गया, एंड b1/b2। तो देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर b1 क्या है, माइनस का 1 है, b2 क्या है, माइनस का 1, कटेगा तो 1 होगा।
यहाँ पर ऐसे ही C1/C2। देखिए आप इसे इधर 3 को इधर लाएंगे तो आपका -3 होगा, ऐसे यहाँ पर -3 ये होगा, तो आपका ये भी 1 हो गया। यानी कि जब आपको इस कंडीशन का सामना करना पड़ता है A1/A2 B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के, यानी कि ये रिलेशन जब आपके सामने आता है तो इस कंडीशन में इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन यानी कि यहाँ पर लाइन कोइंसिडेंट होती है, एक के ऊपर से एक जाती है, तो इस कंडीशन में आप बोलते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये लिखेंगे आप यहाँ पर दिस इज ऑलवेज ट्रू हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। जब आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है, यानी कि आपका यहाँ पर दोनों इक्वल आ जाते हैं, यहाँ से आप यानी x की एंड y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, दिस इज ऑलवेज ट्रू हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करो। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब इसका 4th देखेंगे। 4th में क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू हो गया 1.3। एक है आपका 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इन्हें लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि जनरल फॉर्म में चेंज करना है। आप यहाँ से पहले डेसिमल हटाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल हटाना है आपको। सबसे पहले लेंगे आप इक्वेशन नंबर ये, तो आपका होगा यहाँ पर, देखिए आप पॉइंट को एक डिजिट इधर ले जाओगे तो 2x/10 होगा प्लस 3y/10 होगा, यहाँ पर 13/10 होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर आपने यहाँ पर 10 एलसीएम ले लिया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। देखिए यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू हो गया 13, जिसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ऐसे ही अब आपको इस इक्वेशन पर यहाँ पर होगा 4x/10, ऐसे ही प्लस 5y/10 और 23/10 हो गया। यहाँ से आपने एलसीएम लिया, आपका 10 आया, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। इसे आपने इसे हटाया तो आपका होगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, जिसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। देखिए अब आपके सामने यहाँ से दो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है कि इक्वेशन सेलेक्ट करना है और उस इक्वेशन से आता आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालें या यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी फिर आपने यहाँ पर क्या क्या, इन दोनों इक्वेशन में से आपने या तो इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को, इन दोनों में से एक इक्वेशन को सिलेक्ट किया। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे, आपने इक्वेशन नंबर 1 को सिलेक्ट किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपने इस इक्वेशन से यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, इक्वेशन से यहाँ पर x की वैल्यू को निकाला। इसके बाद आप यहां से इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि आपने यहां से इक्वेशन नंबर 1 से इसे निकाला, तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर x की जगह आपने 13 - 3y/2 आपने रखा। यहां पर आपने 2 2 जा 4 यानी कि 2 से इसे कैंसिल किया, प्लस 5y इक्वल टू 23। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 - 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। देखिए यहाँ पर -6y में से जब 5y गया तो आपका -y आया, और यहाँ पर 23 इस 26 को इधर लाए तो माइनस का 26 हो गया, माइनस से माइनस हटा y इक्वल टू आपके पास 33 आ गया। अब यहाँ से इस y की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या 3 में पुट करें, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है वो इक्वेशन
इक्वेशन नंबर थर्ड होता है, आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो x इक्वल टू क्या है आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड 13 माइनस 3y बाई 2, तो 13 माइनस 3y बाई 2। अब यहाँ पर x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह आप 3 रखेंगे बाई 2, सोल्व करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। करते हैं इसका यहाँ पर फिफ्थ पार्ट। देखिए अब करेंगे यहाँ पर इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है देखेंगे आप, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन सेलेक्ट करें। देखिए आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड सेलेक्ट करें, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहां से आपका 3x रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रूट 3x इक्वल टू आपका हो गया, इधर जाएगा तो प्लस रूट 8y हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू रूट 8y बाई कितना होगा रूट 3। तो आप इसे इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे। अब यहां से आप क्या करने वाले हैं, इस x की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन नंबर क्या करने वाले हैं, यहां से आपने इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाला तो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां से सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इस x की वैल्यू को अब की बार क्या करना है आपको, आपने इसे सेकंड से निकाला तो आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर रूट 2 x क्या है आपका, यहाँ पर x क्या है यहाँ पर रूट 8 अपॉन में रूट 3 है, और y और क्या है आपका प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। देखिए आप इसे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8y बाई होगा आपका रूट 3 प्लस होगा आपका यहाँ पर रूट 3y इक्वल टू 0। यहाँ पर आप एलसीएम लेने वाले हैं तो एलसीएम आएगा आपका रूट 3। देखिए यहाँ पर रूट 8 मैं यहाँ पर लिखूं रूट 2, देखिए मैं इसे यहाँ पर रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो यानी कि आपका अभी भी क्या है यहाँ पर ये रूट 8 है तो y इंटू में होगा, और देखिए एलसीएम ले आपने रूट 3 की से इधर मल्टीप्लाई होगी तो रूट 3 की जब रूट 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ये 3 होगा, यानी कि 3y इक्वल टू 0। ऐसे ही अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब मैं रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करूंगा तो आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऐसे ही रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करूंगा तो आपका ये भी 2 हो जाएगा, और y है आपका यहाँ पर और प्लस का 3y है, और इधर आप इस रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यहाँ पर होगा 4y प्लस का 3y इक्वल टू 0, आपका 7y होगा इक्वल टू 0, और y इक्वल टू आपका 0/7, y इक्वल टू आपका 0 होगा। इसी तरह से अब यहाँ पर y की वैल्यू को आप मर्जी चाहे कोई सी भी इक्वेशन में पुट करें, सबसे अच्छा ऑप्शन इक्वेशन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पर थर्ड होगा, तो करेंगे यहाँ पर पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है आपकी, x इक्वल टू रूट 8 y बाई अपॉन रूट 3, तो x इक्वल टू y कहाँ है आपका ये रहा y, यहाँ पर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू भी आपका 0 होगा, यहाँ से y की वैल्यू भी 0 आई और यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 आई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। करते हैं इसका 6 पार्ट। अब करते हैं इसका 6 पार्ट। देखिए 6 क्या है, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशनों को लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप जर्नल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए आप इस इक्वेशन को सबसे पहले आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आने वाला है 6, आप 3 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 9x होगा, 2 की इधर क्या तो माइनस आपका -10y होगा इक्वल टू -2। ऐसे ही आप इस 6 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9x - 10y इक्वल टू आपका माइनस का हो गया 12, जिसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। ऐसे ही आपने इक्वेशन नंबर इसको उठाया तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, 13/6। तो आप क्या करने वाले, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आने वाला है 6, तो मल्टीप्लाई इधर करूंगा 2x, 3y हो जाएगा 13/6, 6 से 6 को हटाओगे यहाँ पर तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, जिसे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। अब आपके सामने दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों में से आपको एक इक्वेशन सेलेक्ट करना है। तो वहां से या तो फिर क्या करोगे, सिलेक्ट करने के बाद या तो x की वैल्यू निकालोगे या y की वैल्यू निकालोगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इस इक्वेशन को ही ले लें। आप यहाँ पर चलो इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड तो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y या x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, जिसे आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दिया है, इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दिया है। अब क्या करने वाले हैं आप यहाँ पर इस x की वैल्यू को यानी इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि आपने ये जो है इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाला है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे आप यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इस x की वैल्यू को कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे, क्योंकि आपने ये x की वैल्यू जो निकाली है वो कहां से निकाली है, इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाली, इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट क्या है आपकी 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो 9x क्या है आपका यहाँ पर 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल टू आपका -12। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले 9 के अंदर मल्टीप्लाई होने वाली है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 13 9 का होगा 117 होगा आपका यहाँ पर। इसके बाद आपका होगा यहाँ पर -27y/2 माइनस 10y इक्वल टू -12। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं, तो आपका होगा ये -27y, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 20y अपॉन में 2 होगा। देखिए मैं इधर डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस का 24। अब यहाँ पर आपका हो गया 47y माइनस का होगा, और यहाँ पर -24 है, इसे उधर ले जाऊंगा यहाँ पर तो माइनस का 117 होगा। अब -47y यहाँ पर कितना होने वाला है, 7 4 11 हो गया, और 2 1 आपका 3 4 हो गया, और यहाँ पर 1, तो आपका आ गया यहाँ पर 141। तो y ये भी माइनस का, माइनस से माइनस हटा, तो y इक्वल टू आपका 141 आया, आपका 47 आया। यहाँ पर डायरेक्टली क्या होने वाला है, ये 3 से चला जाएगा, 47 3 जा आपका 144 हो 41 होगा, तो y इक्वल टू आने वाला है यहाँ पर आपका 3। देखिए यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाला। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पर मर्जी चाहे कोई सी भी इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट में करें या सेकंड में करें, सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका इक्वेशन नंबर थर्ड होता है। तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड।
तो थर्ड में रखेंगे आप यहाँ पर x इक्वल टू 13 माइनस 3y क्या है आपका 3 क्या है आपका 2। तो आप यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं इसे, तो आपका देखिए अभी इसे यहाँ पर ही करें तो x इक्वल टू क्या होने वाला है 13 माइनस का आपका होगा 9/2। इसके बाद आप यहाँ करेंगे कितना होने वाला है यहाँ पर 4। तो x इक्वल टू आपका यहाँ पर 13 माइनस ये होगा आपका 4/2। तो x इक्वल टू आपका है यहाँ पर कितना 2 आ गया। देखिए आपने यहाँ से x की वैल्यू 2 निकाला एंड y की वैल्यू 3 निकाला, तो यही आपका इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सोल्व टू यानी कि सोल्व करना है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। यानी कि आपके पास यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है, वहां से आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है और आप उस x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से आप क्या करने वाले हैं वो m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले उठाएंगे आप यहाँ पर इन इक्वेशनों को। तो क्या है आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका 11 है, जिसे आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दिया। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, जिसे आपने इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दिया। अब यहां से आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों में एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, मर्जी चाहे कोई सी भी सिलेक्ट करें, वहां से फिर या तो x की वैल्यू निकालें और या y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर एक इक्वेशन सेकंड ही ले लेते हैं, चलो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या है इक्वेशन सेकंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यहां से 2x इक्वल टू माइनस यानी कि आप इसे इधर ले जाएंगे 4y हो जाएगा प्लस का और माइनस 24, और यहां से आप x इक्वल टू 4y माइनस 24/2, और यहां से आप एक काम करेंगे, यहां से 2 कॉमन ले ले बाहर, तो आपका 2y माइनस 12 होगा अपॉन में होगा 2 से 2 को हटाएंगे तो x इक्वल टू आने वाला है 2y माइनस 12, और इसे आप देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम। क्या देंगे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम देंगे। तो अब यहां से आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से आपने निकाला है। तो कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है अब की बार आपको, इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर 2x, देखिए x क्या है आपका 2y है माइनस 12 है, और क्या है आपका यहाँ पर आपका हो गया 3y इक्वल टू हो गया 11, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर आपका 4y होगा माइनस 12 होगा आपका यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4y आपका हो जाएगा 24, इसके बाद आपका 3y इक्वल टू 11, तो 4y 3y 7y हो गया, और 11 उस 24 को उधर ले जाएंगे प्लस होगा, तो 7y इक्वल टू आपका कितने होने वाला है यहाँ पर 35 हो जाएगा, और यहाँ पर y इक्वल टू आपका 35/7, 7 5 जा 35 इक्वल टू होगा 5। अब यहां से इस y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होता है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 2y माइनस 12, x इक्वल टू
तो 2y क्या होगा आपका 5 हो गया माइनस 12। तो x इक्वल टू 10 माइनस 12, x इक्वल टू कितना हुआ आपका यहाँ पर 10 माइनस 12, तो x इक्वल टू आपका आया यहाँ से -2। कितना आपका यहाँ पर x इक्वल टू आया आपका यहाँ पर -2। तो फाइनली आपने यहाँ से x की एंड y की वैल्यू फाइंड किया। अब आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आल्सो y इक्वल टू m x प्लस 3। तो y क्या है आपका यहाँ पर 5 है और यहाँ पर x क्या है आपका -2 है। क्या है आपका -2 प्लस 3। तो आपका क्या होने वाला है, आप इसे इधर लाएंगे तो आपका 2 होने वाला है, यानी कि आप 5 माइनस 3 ये होगा -2m, यहाँ से आपका 2 होगा इक्वल टू -2m, यानी कि यहाँ से 2/2 होगा आपका यहाँ पर -m होगा। आपका यहाँ से 2 से गया तो आप लिखेंगे यहाँ पर m इक्वल टू आया आपका यहाँ पर -1। तो फाइनली आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या दो लीनियर इक्वेशन थी, जैसे आप पिछली इक्वेशनों को आपने सोल्व किया, वहां से आपने x की एंड y की वैल्यू फाइंड किया और आपने x एंड y को इसके अंदर पुट कर दिया। यहां से फाइनली आपका m की वैल्यू यहां से निकल करके आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लीनियर इक्वेशन थी, वहां से आपने x एंड y की वैल्यू को फाइंड किया एंड फिर आपने x एंड y की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया। तो यहां से आपने m की वैल्यू निकाली, जो m की वैल्यू यहां से निकल कर आई -1। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसे एक बार नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।